डिवाइडेड बाय जो भी है, डिवाइड नहीं माइनस है, लेस वेजेस। चलते जाओ जी फटाफट, सब सेम चाह रहा था, बेहतरीन काम चल रहा था, अच्छा भला। नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस कितना है? 39.6। अब वो कहता है इसमें से जो बोनस है ना, वो जो आपने परसेंटेज लगानी है, इधर देखना ज़रा, पहले क्या किया था हमने, परसेंटेज लगाई थी 39 अब परसेंटेज जिसको लगानी है वो अभी है ही नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट आफ्टर बोनस तो बोनस के बाद निकलना है। बात समझे हो? पहले प्रॉब्लम समझ आ जाए ना तो उसका सद्देबाब करना फिर मुश्किल नहीं है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? यहां पर उसने क्या बोला, प्रॉफिट जो बिफोर बोनस जो प्रॉफिट है उसका 20% दे दो, हमने कहा लो। यहां पे क्या बोल गया जालिम, 20% ऑफ वो वाला प्रॉफिट लो जो बोनस के बाद होगा। हमने कहा बाद वाला तो अभी तक है ही नहीं हमारे पास, बाद वाला तो अभी तक हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है। आप कह रहे हो कि उसकी परसेंटेज लेनी है, वो हम कैसे लें? हमने कहा ये तुम्हारा मसला है, तुम सीए के स्टूडेंट हो, मेरा मसला नहीं है। मेरा काम था यहाँ पे बिफोर को बस आफ्टर लिखना। अकाउंटेंट्स भी बड़े तेज होते हैं, ये अकाउंटेंट्स का काम है। देखो ना, फनकारी लगाई। अब क्या करें, अब पहले मैं इक्वेशन बना के सॉल्व करता हूँ, फिर इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? मैं कह रहा हूँ जी इसको आप अज्यूम करें कि ये क्या है, एक्स। अब ये इक्वेशन क्या बन रही है, 39.6 माइनस करो इसमें से 20, अच्छा एक्स के ऊपर 20% लगाओ तो क्या बनता है 20x, 20% ऑफ एक्स यानी कि 2x, माइनस होकर क्या आंसर आता है। ये एक इक्वेशन बनाई है मैंने, ये क्या है, ये एक इक्वेशन। इधर देखो, ये वैसे इंट्रो का काम है, क्यूएम का, पता नहीं आप लोग कहाँ पे सोए रहते हैं इंट्रो में भी। ये क्यूएम का काम है। 39.6 माइनस 0.2x इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व करें इसको उधर ले जाएं। 39.6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 0.2 ऑफ एक्स। 39.6 इज इक्वल टू 1.2x। एक्स इधर ही छोड़ दो और 39.6 डिवाइडेड बाय 1. सीधा कर लो इनू, x इज इक्वल टू 39.6 डिवाइडेड बाय 1.2 विच इज इक्वल टू, अब ये 33 यहां पे रखो, इसका 20% अब ले लो सुकून से, 6.6, और आंसर वही आना चाहिए, नीचे नजर भी आ रहा है। अब ये इतना लेंथी काम हमसे तो पर्चे में ना हो, तो हम इसका एक शॉर्टकट लगाएंगे। इसका एक शॉर्टकट क्या है, ये 6.6 निकालने का एक तरीका है। इधर देखिएगा जी, हम पकड़ेंगे इसी नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस वाले को, नेट प्रॉफिट को पकड़ लेंगे जो बिफोर बोनस वाला है, जो है हमारे पास। नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस को मल्टीप्लाई करेंगे बोनस की परसेंटेज से और डिवाइड कर देंगे 100 प्लस बोनस परसेंटेज, 100% प्लस वही 100 प्लस 20%, ठीक है जी। यानी कि आप क्या चीज पकड़ रहे हो जी इस वक्त, 39.6 को, इसको कर रहे हो 0.2 और डिवाइड कर रहे हो 1.20%, लिख लो एक ही बात है, डिवाइड बाय 120%। आंसर क्या आता है, ये डायरेक्ट निकला करेगा। अब सिर्फ ये फॉर्मूला आपने याद करना है, वरना लॉजिक आपके सामने है, फंस जाना तो लॉजिक से कर लेना। लॉजिक भी आपके सामने मैंने रख दी है ताकि कोई ये ना कहे जी फॉर्मूला कौन रट्टा लगाए, ना लगाओ, सारी लॉजिक आपके सामने। या ऐसे कर ले, या ये तो मैंने वैसे सिखाया ना, अब मैं वहां सवाल के अंदर तो यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो इधर देखो जी, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर बोनस आ चुका है 39.6, मैंने इसमें से लेस करना है बोनस, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर बोनस। और उसने सवाल में क्या कह दिया, जालिम ने क्या कह दिया, सवाल में क्या कह दिया, जरा एक बार पढ़ा दूं, फिर तस्वीर सामने रख देता हूं, जरा एक बार पढ़ा दूं। क्या कहता है जी, कैंटीनर इज एंटाइटल्ड टू अ बोनस इक्वल टू 20% ऑफ कैंटीन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिस बोनस। ये गड़बड़ हो गई ना, बोनस के बाद वाले प्रॉफिट का इतने %। तो आप चेक करो, अकाउंटेंट की फनकारी चेक करो। अगर सीधी बात होती ना, ये देखो, तो उस मैनेजर का बोनस कितना बनना था, तो उसने एक जुमले का हेरफेर किया और देखो बोनस कम करा लिया उसका, ठीक है। चले बहरहाल जो भी है, हमें इससे क्या, हमने तो काउंटिंग सीखनी थी। तो यहां पर बोनस, अब मेरे पास वो कह रहा है कि जो आफ्टर बोनस वाला प्रॉफिट है ना, उसकी परसेंटेज है, वो तो मेरे पास है ही नहीं।
अब लंबी वाली लॉजिक, इसको एक्स अज्यूम करें, 20% ऑफ एक्स लें, इक्वेशन बनाएं, या आसान काम, एक फॉर्मूला याद रख लें, प्रॉफिट बिफोर बोनस को मल्टीप्लाई कर दें डिस्काउंट परसेंटेज या बोनस परसेंटेज से और डिवाइड कर दें 100 प्लस बोनस परसेंटेज से। जी 6.6 आ गया, और ये कितना है? अच्छा, अब बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से एक बात समझिएगा, ये जो बोनस है ये सर्फ एक्सल तो नहीं है ना? इस बोनस की एंट्री क्या होगी? बोनस इज एन एक्सपेंस। और बोलो, और बोनस कमीशन बोनस एक्सपेंस नहीं है? एक्सपेंस नहीं है? छुट्टी करनी है नहीं करनी है? 2 बजे होनी है, बता रहा हूं। एक्सपेंस, सवाल आराम से पूरा करने दो ना मुझे, जो कोई चीज छोटी मोटी चीज रह ना जाए। आप लोग तो पढ़ते नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी आज। अच्छा, यही एक्स्ट्रा है, चल रही है, जारी है क्लास। जी अच्छा, सुने 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 सुने, अब क्यों सदमा हो गया आप लोगों को? इधर देखें, बड़ी अहम बात, छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप देखो ना, इसके ऊपर मैंने 10 मिनट लगाए हैं। मैं फॉर्मूला लिखवा के सवाल करवा के जा चुका होता बेटा, समझाया है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो ना जरा, ठीक है? अच्छा सुनो, इस बोनस को एक्सपेंस ही कहेंगे ना, कमीशन बोनस जो मैनेजर को दिया आपने, मैनेजर को चाहे प्रॉफिट की परसेंटेज करके दे रहे हो, वो एक्सपेंस ही है। ओनर को सिर्फ प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिविडेंड होता है, ड्राइंग होती है, ये तो मैनेजर है, ठीक है? ये एक्सपेंस ही है। अब इस एक्सपेंस की एंट्री क्या करोगे बताओ? एक्सपेंस डेबिट, चलो वो तो मैंने कर दिया। कैश क्रेडिट हो गया? कैश क्रेडिट हुआ है तो क्या एंट्री होगी? सादा बात, ये एंट्री बच्चे भूल जाते हैं यहां पे आके। तो एंट्री होगी बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेबल, इधर करके ना लिख दूं ऐसे, जरा ऊपर नजर आया ऐसे, बोनस पेबल, क्योंकि अभी कैश पे नहीं ना किया बेटा, पे किया होता तो रिसीट पेमेंट में नजर आ जाता, फिर तो मसले ही कोई नहीं सी, सुकून से लिख लेते, वो जान छूट जाती, ठीक है? लेकिन प्रॉफिट निकलेगा तो ही उसको बोनस मिलेगा ना, प्रॉफिट तो हमने निकाला है, तो फिर बोनस की एंट्री करें, बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेबल क्रेडिट। 6.6 ये टॉप पे इसलिए लिखा है कहीं मिक्स ना हो आपका, रेड से लिखना चाहिए था वैसे, चलो आप लिख लिया। लो जी, सवाल पूरा हो गया, ठीक है? अब इसको देखो, ये 33 क्या है? ये क्या है? नेट प्रॉफिट फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन प्रॉफिट लिख लो, सिर्फ कैंटीन ट्रेडिंग कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिक्वायरमेंट नंबर ए है जी। कितना? इतना रोला पा के 33 निकला है। चलो जी, इसको नेट करो, 39.3, इसको भी नेट करो, 33.3, 33.3। इधर तो कुछ नहीं रह गया। चलो इस जगह बच गई थोड़ी सी, उत्ते ले आओ इन्होंने, ताकि एंड वाले भी सही नजर आ जाए जी। सरप्लस डेफिसिट भी हमको नहीं लिख रहे जी। कितना? 153.3 पॉजिटिव। 8, अच्छा 8 भी है, पहले दसना सी ना आया। हूँ देखो, मैं जगह बना के उस हिसाब में लिखता। 0.38, 153.38 सरप्लस है। बोलो, सरप्लस है तो यहां जाकर ऐड हो जाएगा 153.38 जी। स्टूडेंट, एक्सपेंस नहीं है तो ये क्या इनकम है बेटा? ये यहां से एक्सपेंस में ही गया ना। ये कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं उधर डाला? ये सैलरी उधर क्यों नहीं डाला? इधर भी आया है तो नेट में देखो ना, ये इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस होकर नेट इनकम जा रही है उधर। समझ आई है? हाँ ना तो कर दो फिर, हैं? हाँ, ये एक्सपेंसेस यहाँ पे इनकम एक्सपेंसेस नेट होकर ये एक्सपेंस इधर पड़ रहे हैं। जो ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इधर से डालकर नेट में रिजल्ट लेके जाते हैं उधर, ठीक है? हाँ, इधर ले जाते तब भी एक्सपेंस ही था, यहां पे पड़ेगा तो भी प्रॉफिट को कम करके एक्सपेंस ही बन रहा है। लेकिन उसूल की बात क्या है? जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे होंगे और इनकम्स होंगी वो इसी के अंदर आएंगे, ठीक है जी। ये नेट प्रॉफिट निकला था। अच्छा, मार्कर बदलो यार, ये बहुत ही जालम मार्कर है ये वाला मार्कर यार, पता नहीं कहां से लाए ये लोग ना, नया मेरे ख्याल में रगड़ रुगड़ के लाए हैं, परमानेंट तो नहीं है कहीं। अच्छा, तकरीबन ले जी, दिस इज डन, सब कुछ डन। बस जनरल फंड ओपनिंग मिल जाए, उसमें ये सरप्लस ऐड हो जाए, ये क्लोजिंग बन जाए, सवाल खत्म है। अब आज मैं वो काम नहीं कर रहा, आज तो मैं लाल मार्कर पकड़ूंगा, लेकिन आप लोगों ने भूल जाना है, मैं नहीं भूलने दूंगा आपको।
हालांकि आप लोगों ने मुझे भूलने नहीं देना था, ठीक है, तरतीब से चलते हैं, बल्कि इसी को पहले ले लेते हैं जी। ये क्या है? ओपनिंग एसिड है। और बोलो, ओपनिंग जनरल फंड में एसिड्स जो ओपनिंग होंगे वो प्लस करते जाना, लायबिलिटीज माइनस, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले 36, तो ये पड़ा है प्लस 36, उसके बाद तरतीब से चलना ताकि कोई रह ना जाए। इसीलिए मैं सवाल से भी तो ओपनिंग उठा सकते थे, क्यों नहीं उठाया? कभी कभी एडजस्टमेंट में से ओपनिंग निकलते हैं, जैसे ये इंश्योरेंस वाला को सवाल में था ओपनिंग नहीं था ना, तो बड़े ध्यान से, ठीक है, तरतीब से ताकि कोई रह ना जाए जी। ये क्रेडिटर है, माइनस कर दो 76, 71, 71, आगे बढ़ो। ये क्या है? एसिड है, 55.2 प्लस 55, कोई तरतीब नहीं कि एसिड इकट्ठे रखें, लायबिलिटी चलते जाओ, जो आता जाए। एसिड है तो प्लस, लायबिलिटी है तो माइनस, असूल काल से कहा दिया था, ठीक है ना। आप तो वक्त बचाना है, लेकिन नंबर होते हैं इसके, इसलिए बैलेंसिंग कभी ना निकालना। नंबर होते हैं ना इसके, तो कोई अगर एक दो गलत हो तो सिर्फ उसी के नंबर कटेगा। इसके 3 नंबर हैं, तो एक दो फिगर्स गलत हैं तो सिर्फ उसके, इंश्योरेंस नहीं लिखा, सिर्फ उसका नंबर कटे, बाकियों के तो नंबर मिले आपको, तो इसलिए लिख लेना आप। ओके जी, ज्यादा फनकारी नहीं लगानी। सब्सक्रिप्शन एसिड भी है, लायबिलिटी भी है, तो प्लस 15.8 माइनस 55. इधर से चला लें काम, माइनस 55.2। लो जी, अगली लाइन शुरू हो गई जी, ठीक है। आगे जी 3.9 भी माइनस, 3.2 भी माइनस, माइनस 3.9 माइनस 3.2। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, डिस्पोजल गेन लॉस निकालने आता है, ठीक है यार। ये मैंने अलग अलग रखे हुए हैं, प्लस दिस माइनस दिस, प्लस दिस माइनस दिस, प्लस दिस। चलो जी आओ, प्लस बोलो, दिस नहीं करना हूं, मैनू करवाओ। 3156 माइनस 0.6, आगे जी प्लस 552 माइनस 166 एग्जैक्ट, प्लस 1262 माइनस 542 एग्जैक्ट। चलो जी, जरा लंबी होगी वर्किंग, माजरत के साथ आंसर बताएं। 417.9 और क्लोजिंग आ गया 4332.28। इजी लेंगे आप? देखा इसने आज अपना आप दिखाया है, लेंथी होता गया सवाल। अच्छा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें निकला खास, एक वो कैलकुलेशन बोनस वाली जरा नई सी थी, लेकिन इसको संभालना ही तो असल मसला है, वो आएगा प्रैक्टिस से, और वो ही आप कर नहीं रहे। यहां पे आगे लगता है बस हमें आगे काउंटिंग बस ठीक है, इसका क्या करना है, अभी ये मसाइल हल कर लें, वरना आगे इसके अपने मसाइल हैं, अजीबो गरीब से फंड्स आ रहे हैं, कुछ को पता नहीं क्या करना है, कुछ को क्या करना है, तो वो चीजें कैसे याद करेंगे अगर बुनियादी चीजों को आपने जो है वो ढीला छोड़ा हुआ। तो जी जनरल फंड 0.28, वर्किंग नंबर 1 से आजकल ये निकलती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में से, ठीक है जी। तो नेट एसेट्स है ये जनरल फंड हमारा फिलहाल। हाँ जी, इधर तक टोटल कर दो 4439.38 या अल्लाह खैर हैं 44 क्या करो है ना, एक क्लास से कर रहे हो ही जाना है, पता लगे कि घर जाके हो ही ना, अगले दिन फिर मैं माफिया मांगता हूँ। अच्छा जी, चलें जी, अब इसको पार्ट बी बनाएं, यहीं से ब्रेक करके 15-20 मिनट के लिए। मैं अगला सवाल एक डिस्कस करता हूं, उसको होमवर्क में देना है, बस उसकी एडजस्टमेंट डिस्कस कर लूं, ठीक है जी। इसको क्लोज कर दें, ये मैं क्लोज तो कर रहा हूं, लेकिन मतलब कि अगला पार्ट साथ ही देखें ऑनलाइन वाले भी, और ये सब तो हैं ही इधर बैठे हुए, ये तो गए ही कोई नहीं। मैंने जो सवाल होमवर्क में देना है ना इसका, उसकी एक दो एडजस्टमेंट्स आपको डिस्कस करके आपको बतानी है हालात की नज़ाकत इस वक्त क्या है, ठीक है, ताकि आप उसको भांपते हुए आज खूब प्रैक्टिस करें जाकर घर के अंदर उस सवाल की। सवाल वो बहुत अच्छा है, बड़ा लेंथी है, और उसकी बुनियाद अगर 15-20 मिनट में बना दूंगा तो इंशाल्लाह आपसे वो हो भी जाएगा। बाकी मसला कोई नहीं है, वो सवाल करवाने के लिए वो मैं करवा भी दूंगा, ठीक है जी। और अगले ही पार्ट के अंदर मैं आपके साथ कंफर्म बात कर लूँगा कि कौन कौन से होमवर्क वाले क्वेश्चंस कल चेक होने हैं कैश फ्लोस के,
और कौन कौन से रेशो का एक ही है, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये सवाल मैं लिस्ट डाउन करूँगा और होमवर्क कल मैं लाजमी सख्ती से चेक करूँगा, ठीक है जी। तो ये पार्ट A2 क्लोज़ कर दें। अल्लाह हाफिज़।